बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, ये मैंने आर्च फोर्क लगाया हुआ है। तो ये एक किस्म की ट्रेंड लाइन, मल्टी ट्रेंड लाइन होती है। तो देखें, ट्रेंड लाइन से मार्केट रिजेक्शन ली और अच्छी रिजेक्शन ली, और इस वक्त मार्केट 27 और 20 के ऊपर हमारा जोन है 2716, 2719, ये जोन था। एक बार मार्केट रिजेक्शन ली, फिर मार्केट दोबारा इसको टेस्ट करने नीचे आ रही है। H1 का टाइम फ्रेम है। तो आर्च फोर्क को हटा देते हैं। ये भी आप लगा लिया करें, कोई इशू नहीं है। ये लगाने का मेथड ये है, ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रहा है आर्च फोर्क। अगर ट्रेंड लाइन पर काम करते हैं तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो मार्केट हमारे बाय जोन के ऊपर ठहरी है। अगर ये बाय जोन टूटता है तो साफ ज़ाहिर ला महला हमारा निचला बाय जोन ऑन हो जाएगा। 2619 और 2690 और 2695, ये दोबारा मार्केट पॉसिबल है इस जोन को टैप करें। तो सबसे पहले ओवरऑल देख लेते हैं, डेली का टाइम फ्रेम ले लेते हैं हम। कि अगर मार्केट अपना यही बेरिश ट्रेंड बरकरार रखती है, देखें डेली में अच्छी विक छोड़ी, ऊपर नीचे बॉडी दी है मार्केट ने, थोड़ी बहुत यहाँ से रिजेक्शन लेगी। अगर इसी को मार्केट फॉलो करती है H1 में या H4 में जो एक बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, उसको हम पीछे जाके दोबारा से देखेंगे। तो अगर उसी को रिस्पेक्ट देती है दोबारा, मतलब 32 34 है, तो अगर दूसरे अल्फाज से देखा जाए तो 27 से 37 तक जोन बनता है बेरिश इनगल्फिंग का। तो उस जोन से मार्केट दोबारा अगर नीचे आती है तो हम सेल करेंगे, और ज़रूर सेल करेंगे। छोटा एस एल रखें, एस एल थोड़ा बड़ा रखेंगे, 43 तक एस एल रखेंगे, और लाट साइज़ छोटा रखेंगे, क्योंकि एस एल थोड़ा बड़ा है हमारा, जोन भी बड़ा है, तो इसलिए लाट छोटी थोड़ी कम रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर यही ट्रेंड बरकरार रहता है मार्केट का, तो 2650, 2661, एक नहीं 2 या 3 दिन में, 4 दिन में ये पॉसिबल है कि मार्केट इस जोन तक आए, और यहाँ से फिर हम दोबारा बाय में बैठेंगे डेली के हवाले से। इट मीन लॉन्ग बाय के हवाले से, दूसरे अल्फाज में जिस तरह कहा जा सकता है। तो 2650, 2661, मेरे ख्याल में प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये मेरा फेवरेट जोन है, आपको याद होगा। तो अभी ये मार्केट रिजेक्शन ले रही है, तो जो एक बुलिश ट्रेंड था पिछले 8 दिन चला, तो अब लगता यही है कि मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्सल करेगी। अगर देखें, ये डोजी कैंडल क्लोज होती है, जिस तरह ये क्लोज हो रही है डेली की, तो साफ ज़ाहिर है ये एक रिजेक्शन सिंबल है मार्केट का, या ट्रेंड चेंज सिंबल है। तो पॉसिबल है कि हम फिर एवरी डिप सेल करने की कोशिश करेंगे, और हमारा लास्ट टीपी होगा 2650 से 2661 तक। ये हमारा लास्ट टीपी होगा। इसके ऊपर भी हम देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके ऊपर भी एक रिजेक्शन जोन होगा हमारा। सॉरी, ये नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे। वो मान रहा है 2672 से 2680 के दरमियान, ठीक है जी। इसको ग्रीन कर लेते हैं, आप ड्रा कर लें बिल्कुल एज इट इज़। आप जिस तरह ये आप देख रहे हैं, तो ये इसको आप ड्रा कर सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर। 2680 से 2672 एक रिजेक्शन एरिया हमारा ये भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगी, तो यहाँ से भी हम बाय की ज़रूर कोशिश करेंगे। इससे ऊपर एक और बाय जोन है हमारा 2689 से 2694 तक। यहाँ भी हम स्कैल्पिंग बाय की ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन लॉन्ग बाय मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो लॉन्ग बाय होगी वो हमारी होगी 2650 से 2661 के दरमियान। ये हमारी लॉन्ग बाय होगी, यहाँ से हम लॉन्ग बाय की तरफ बैठने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो ये डेली टाइम फ्रेम के हवाले से मैंने आपको जोन बता दिए, रिजेक्शन एरियाज बता दिए। तो अभी हम आते हैं H4 में। तो H4 क्या कहानी सुनाता है। तो ये बेरिश इनगल्फिंग बन गई। आज मैंने ये अपना ग्रुप में भी यही बोला था, जब तक बेरिश इनगल्फिंग नहीं बनती तो हम सेल के मुतल्लिक नहीं सोचेंगे, हम बदस्तूर बाय में बैठे रहेंगे।
तो एक जोन है 2732 से 2731 राउंड अबाउट, ये एक जोन है हमारा। तो अगर इस जोन में मार्केट दाखिल होती है, मेरे ख्याल में दाखिल होना चाहिए, सॉरी दाखिल होना चाहिए, तो यहाँ विक छोड़ के नीचे आती है तो ज़रूर सेल करेंगे हम। तो अगर यहाँ तक नहीं जाती, फ़र्ज़ करें वहाँ तक जाती नहीं है हमारे उस जोन में, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है 2726। ये हमारे पास वीकली लाइन है। अगर इस वीकली लाइन को रिस्पेक्ट दे के ही मार्केट आती है नीचे, ऊपर नहीं जाती अपना टैप करने, लेकिन जाना चाहिए एक्चुअल, तो 2662 यहाँ एक पड़ी हुई है लाइन वीक की, तो यहाँ हमारा जोन भी पड़ा हुआ है 2650 2661। वीक टू वीक तो आना पड़ेगा, कंफर्म है। अगर एक वीक को रिस्पेक्ट दे रही है तो दूसरे वीक तक इसको लाजमी आना पड़ेगा बाहर कीमत। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं, अगर हमारा 31 32 वाला जोन मार्केट उठाती है, हम सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 2-4 मिनट आगे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इशू नहीं है हमें। तो अगर 31 32 वाला जोन मार्केट पिक करती है तो उसका क्या मतलब होगा, ये वाला जोन पिक करती है तो ये रेड लाइन पड़ी हुई है, ये मंथली की लाइन है। तो अगर मंथली से रिजेक्शन लेती है, देखो 26 से रिजेक्शन ले, 27 26 से वीक से, तो वीक तक हम मतलब जाएंगे या मार्केट जाएगी और वहाँ से हम बाय की कोशिश करेंगे। तो अगर 30 से मार्केट रिजेक्शन लेती है तो फिर हम एक चीज़ ज़हन में रखेंगे कि देखिए मार्केट मंथ से रिजेक्शन ले रही है। तो अगर मंथ से रिजेक्शन ले रही है तो नेक्स्ट मंथ कहाँ है हमारे पास, 2516 के ऊपर पड़ा हुआ है। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा सफ़र है, तो ये एक मुश्किल काम हो सकता है मार्केट के लिए। लेकिन ये भी कंफर्म है, अगर मंथ को टैब करती है मार्केट, तो अभी तक तो मैं जब तक से ये यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक तो मार्केट ने इसको फॉलो ही किया है। सीधी सी बात है, मैं ये नहीं कहता कि 100%, कम से कम इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जब से ये मैं पिवट पॉइंट, स्टैंडर्ड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी तक इसने इनको मतलब फॉलो ही किया है, इसकी रिस्पेक्ट ही की है। तो अब ऑप्शन ये है कि अभी रात खासी हो चुकी है, मार्केट भी काफ़ी स्लो है, बस इस तरह समझे क्लोजिंग देने की कोशिश कर रही है। तो सुबह उठेंगे, हो सकता है मार्केट थोड़ी वोलेटिलिटी दिखाए, ऊपर चली जाए हमारे जोन में, तो इंशाल्लाह हम सेल करेंगे। तो अगर ऊपर नहीं जाती तो वीक से आती है, तो फिर वो हमारा वो जिस तरह डेली में आपको बताया है 60 और 50 के करीब जो जोन पड़ा है, वहाँ तक जाना होगा मार्केट को। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखेंगे कि हम मार्केट की जो भी ईच एंड एवरी मूवमेंट है उसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए कि रिजेक्शन एरिया कहाँ कहाँ पड़े हैं, या मार्केट नेक्स्ट क्या कर सकती है। देखिए मार्केट जा रही है, जहाँ मर्जी जाए हमारे पास जोन होना चाहिए, उसके अगेंस्ट जोन पड़ा होना चाहिए। बाय में जा रही है तो रिजेक्शन एरिया होना चाहिए, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। अगर सेल में गिर रही है तो कोई इशू नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमारे नीचे स्टेप बाय स्टेप जोन होने चाहिए और हम उन्हीं जोन को फॉलो करते हुए जाएंगे, अपने ट्रेड्स को होल्ड रखेंगे या जिस तरह भी है हम अपने ट्रेड्स को मैनेज करेंगे। तो ये सिचुएशन है, कभी भी हमें इशू या टेंशन वगैरह नहीं होगी। तो अब हम इधर आते हैं, इसका नाम है MT4। MT4 में आ जाते हैं हम। तो MT4 में जब आया जाता है तो सॉरी, ये तो M15 का टाइम फ्रेम है, तो हम H4 में जाते हैं। अच्छा, H4 में ये जो चीज़ है इम्पोर्टेंट, वो सोचने वाली ये है कि ये मैंने फैबो ड्रा किया, सॉरी ये मैंने फैबो ड्रा किया हुआ है, आप भी फैबो ड्रा करें, नो इशू। तो कहाँ से ड्रा किया है मैंने, 2637 से ड्रा किया है टॉप तक, 2637 से टॉप तक मैंने ड्रा किया, आप भी ड्रा कर लें, कोई इशू नहीं है। जिसके रिज़ल्ट निकले हमारे पास, रिज़ल्ट ये निकले, देखें फैबो की ये खूबसूरती है, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि फैबो के जो भी लेवल होते हैं ये कैलकुलेटेड होते हैं और मैथमेटिकल होते हैं, ये पिन पॉइंट टू पिन पॉइंट काम करते हैं। देखिए मार्केट नीचे आ रही थी ना, अच्छा, तो कन्फ्यूजन थी कि कहाँ जाके रुकेगी, फैबो लगाएं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। देखें
23% के ऊपर ही रुकी है ना जाके मार्केट, यहाँ से हमने बाय पकड़ा है। अब कल के लिए हमने देखना है, हमें कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखें, अगर इसी लेवल को जिस तरह आप सपोर्ट बना रखा है मार्केट ने, H4 का टाइम फ्रेम है 23% रिट्रेसमेंट को, इसी को तो साफ ज़ाहिर है हमारा जो ऊपर बेरिश इनगल्फिंग सेटअप पड़ा है उसको टैप करना होगा मार्केट को। नीचे से फैबो से उठी है सपोर्ट लेके, ऊपर से इस तरह समझे रेजिस्टेंस से समझे या सेल जोन समझे, तो ला महला मार्केट को रिस्पेक्ट देना होगी। नहीं देगी तो तोड़ देगी, हमें जोन टूट जाएगा, टूटेगा तो हम दोबारा वो बाय वाला सेटअप मतलब फॉलो करना होगा हमें, कोई इशू नहीं है। तो अगर 23.6 2716 ब्रेक होता है, तो मैंने ऐसे रखवाया था 11 का, मैंने बाय करवाया था 16 से 19 तक, आपको याद है ना, अभी सिग्नल पड़ा हुआ है ग्रुप में। तो अगर इस लेवल के नीचे उतरती है मार्केट तो ला महला यहाँ तक आना पड़ेगा 2701 तक, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, 38%। इससे नीचे उतरती है तो 2689 और 60 का लेवल देखते हैं, गोल्डन लेवल ऑफ फैबो, वो क्या हमें बात बताता है, तो वो हमें बता रहा है 2677, साथ में ये 50 का मूविंग एवरेज भी है। तो मार्केट नीचे वीक लगाएगी तो बॉडी यहाँ रखेगी 82 के ऊपर, मेरे ख्याल में हमारा उधर जोन भी है ये एक वाला 82 के राउंड अबाउट जो जोन पड़ा हुआ है। तो एक ये मतलब अगर यहाँ आती है तो यहाँ से हम ज़रूर बाय करेंगे, इस एरिया से 61.8 से हम H4 के हवाले से ज़रूर बाय की कोशिश करेंगे। तो अगर मार्केट ऊपर ज़्यादा वक्त बिताती है तो यही मूविंग एवरेज ऊपर आके यहाँ तक भी आप शिफ्ट हो सकता है 50 का मूव। अभी तो 61 के ऊपर पड़ा हुआ है ना, 61.8 के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये मज़ीद ऊपर हो जाएगा थोड़ा सा, तो 2689 राउंड अबाउट यहाँ आएगा। तो 84 नीचे पड़ी हुई है, ये हमारी सपोर्ट है, स्ट्रांग अच्छी सपोर्ट है। तो इसके 84 के नीचे नीचे हम अपना एसएल रखेंगे और यहाँ से भी बाय की कोशिश करेंगे। तो ऊपर एक ही सेटअप है हमारा सेल का, वहाँ से मार्केट नीचे आई तो इंशाल्लाह हम ज़रूर सेल की, बल्कि दो सेटअप हैं, एक तो बेरिश इनगल्फिंग है, दूसरा हमारा 32 वाला जोन पड़ा हुआ है, 31 और 32 वाला जोन पड़ा हुआ है। ये वो दो सेटअप ऊपर सेल के पड़े हुए हैं, नीचे चलो जहाँ बजा हमारे बाइंग लेवल बिखरे हुए हैं। तो इंशाल्लाह मार्केट जहाँ भी जाएगी हम वहीं से इसको टैकल करने की कोशिश करेंगे अल्लाह ताला के हुक्म से। तो कल देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डेली की कैंडल को देखेंगे, H4 की कैंडल को देखेंगे, और फिर ये देखेंगे कि ये 17 से या 16 से नीचे तो नहीं उतर रही मार्केट। तो नीचे अगर उतरेगी तो फिर हम ऊपर वाले जोन तो पॉसिबल नहीं है कि हम उनका ही वेट करते रहें, तो फिर हम नीचे से ही बाय की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।